दीपू भगत जी। राधे राधे गुरु जी। जी। महाराज जी, आपके सत्संग को सुन के मांस मछली शराब मैंने छोड़ दिया महाराज जी। गुरुजी, मेरे मन में एक विचार काफी समय से चला आ रहा है कि आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वो सभी मांस मछली का सेवन करते हैं और मैं उनको शाकाहारी खिलाता हूँ, तो महाराज जी वो गुस्सा होकर जाएं तो इनका कहना है कि और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हाँ, नहीं, हमको हम जो पाते हैं वही पवाएंगे, अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। इन सबको छोड़ दिए हमने, आप एक ही लक्ष्य है, राधा रानी को प्राप्त करना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गंदा आहार किसी को नहीं पवाएंगे और रिश्तेदार बने रहें चाहे ना बने रहें, आप इसकी चिंता ना करो। कलिकाल है, अब प्रायः गंदगी ही बढ़ती चली जा रही है। कोई ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी, अब सब गंदे आहार की तरफ बढ़ती जा रहे। तो आप गंदे मत बनो, आप स्वयं पवित्र रहो और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरु जी, अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं, उत्तम मार्ग है, उत्तम बात है। कोई गलत आचरण करे तो उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, हमने कई बार कहा, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम। कोई भी हो, वाणी का स्वागत, मृदुल स्वागत, राधे श्याम, आओ बैठो, पानी पिएंगे आप? दूसरा स्वागत, पानी पिएंगे आप? नहीं, हमें प्यार। भोजन पाएंगे आप? पवा दीजिए तो पवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो दाल रोटी है, आप पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं पाता, मैं तो मांस पाता हूँ, तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं। खत्म। अब जैसे कोई संत आता है तो दो बातें तो आप दे ही सकते हैं, मधुर वचन और जल। हमको रुपया चाहिए यज्ञ करने के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, और है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, कुछ अपराध नहीं बनता। आप अगर सत्य से चल रहे हैं, कोई अपराध, हम आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए कि हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। तो ये हम प्रवचन क्यों करें, हम तो सीधी बात है, दो का स्वागत किया, वचन और जल। तीसरा भोजन हमारे अनुसार, चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि वो 5,000 मांगे तो नहीं देना चाहिए। महाराज जी, अगर वो कहे कि मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तुमने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मेरे अंदर प्रेरणा करेगा दो तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे अंदर भगवान, तो हमारे अंदर पत्थर थोड़ी बैठा है, वही भगवान ही तो बैठा है। दबना नहीं चाहिए। धर्म में कहीं भी झुकने वाली इस तरह की प्रवृत्ति नहीं। मान लो कोई ऐसा भी कह दे कि तो अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं। जो रुपया पैसे का गुलाम होता है वो साधु नहीं होता। जो दूसरों से रुपया मांगे वो साधु नहीं होता। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। भगवान का दास बन करके साधु भेष रख कर रुपया मांगे घूमे, वो लक्ष्मी महारानी का दास हो सकता था, नारायण का दास नहीं हो सकता। तो हमको माया के दास से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के दास से डरने की जरूरत है। कोई भूखा आया है और कह रहा भोजन पवा दो, अब आपकी बड़ी तीव्रता से आपको कहीं जाना है, अब आपको समस्या है, आप पहले भोजन की व्यवस्था उसकी करो। धर्म कहता है वो दरवाजे पे भूखा आया, अब वापिस न जाने पावे। हमारे पास जो कुछ जल पात्र भोजन जो भी है आप पा लीजिए, फिर हम अन्य कार्य देखेंगे। उस समय अवहेलना न करें कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और कोई अतिथि कोई साधु महात्मा भोजन की याचना करे तो तत्काल व्यवस्था की, जैसे भी बने। मान लो बाजार में हो आप, तो मीठा और फल आदि खरीद करके आप पा लीजिए। भले वो अपनी औषधि के लिए पैसा है तो हम बीमारी का कष्ट सह लेंगे, आप भोजन पा लीजिए। ये धर्म कहता है ऐसा।